माता सुमित्रा का महल आ चुका है, मुझे अब मैया के पास जाना चाहिए। करता हूँ राजमाता सुमित्रा को प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा लक्ष्मण। हे माते पुत्र, भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। वनवास? हाँ हाँ माता, ये विधि का विधान है। कल क्या होने वाला था और आज क्या हो गया है, इसलिए हे माता, माता के कही ने भाई भरत को राज तिलक और भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। आप तो जानती ही हो माता, मैं तो भैया राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, इसलिए मैं भी भैया राम के साथ वनगमन जाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप मुझे आज्ञा दो माता। सत्य है पुत्र, तुम्हारे बड़े भाई राम की सेवा करना ही तो हमारा कल्याण है। हाँ हाँ मैया, इसलिए तात तुम्हारी मातु बेटे, पिता राम सब बात सने। पुत्र लक्ष्मण, हाँ माते, आज से तुम माता सीता को समझना, और वो वन है बड़ा भाग्यशाली है जहाँ के राम के चरण जाएंगे, उन्हें तुम अपने पिता के समान समझना। हाँ हाँ मैया, आप सत्य वचन कह रही हो। अवध तहाँ जय राम निवास दिवस जय भानु। और जहाँ पर श्री राम का निवास हो तुम वही अयोध्या समझना। हाँ हाँ माते, जो बेसिए राम बन जाए अवध तुम्हारे काज कछुनाई। और यदि श्री राम और सीता दोनों ही प्राणी वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा यह कोई काम नहीं है बेटा, तुम भी जाकर उनके चरणों की सेवा अच्छी तरह से करो। धन्य हो माता, पूजनीय मैंने आप जैसी माता पाकर अपना जीवन धन्य कर लिया है। आप मुझे आशीष दीजिए। प्रश्न तुम्हारा ऐसा है तो जाओ मेरे लाल, होगा मेरे वचन से कभी ने बाका बाल। जय हो मैया। यदि हुआ बाल भी बाका तो होगा भाई की सेवा में, प्राणों की बाजी लग जाए तो रघुराई की सेवा में। जय आज्ञा मैया। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, घटे पे पत से डिगे कहीं और माँ का दूध लगा दोगे। नहीं मैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। जाओ प्रश्न रखो उनको जो मुदि मंगल के दाता है, ये जी पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, और सीए तुम्हारी माता है, पिता तुम्हारे रामचंद्र, और सीए तुम्हारी माता है, जी पिता तुम्हारे रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। जाओ बेटा, हाँ हाँ माता, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण है। जैसी आज्ञा मैया। गए लखन जय जानकी नाथा, हे वन मुदित पाई सीता। करता हूँ भैया राम को प्रणाम। आओ भाई, सब कुशल मंगल हो। हाँ हाँ भैया, मैंने माता सुमित्रा से आज्ञा पा ली है और बड़े ही भाव से मुझे माता ने वन जाने की आज्ञा दी है और निसंकोच होकर जो मैंने आपके चरणों में बात रखी थी वही बातें माता सुमित्रा ने मुझसे कही, इसलिए माता सुमित्रा की तरफ से आज्ञा है भैया। अब मुझे आप अपने साथ वन को ले चलिए। ठीक है भाई, माता श्री को प्रणाम करके पिता श्री के पास चलते। ठीक है भैया। हे भैया, अब आज्ञा प्रदान कीजिए कि हम 14 वर्ष वन में सकुशल रहकर
वापस लौटकर आपके श्री चरणों की वंदना कर सके। हे राघव, हे रघुनंदन, अपने हाँ छोटे माते। अनुज सौमित्र का अपने पुत्र के समान इसका लालन पोषण करना, और हे सुमित्र, हाँ माते। तुम अपने भाई राम और तुम्हारी माता जानकी का अपने माता पिता के समान हाँ मैया। उनकी सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। हाँ मैया, मैं माता जानकी को अपनी माता मानकर वह भैया राम को अपने पिता राजा सर्वस्व मानकर उनकी वन में सेवा करूंगा। आप आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। प्रणाम माते। चलो भैया, हाँ, चलो भैया। शीघ्र चलते हैं, क्योंकि अब हमें देर करना नहीं चाहिए। ठीक है भैया। हाँ साहब, ये 11 रुपए अनया जैन की ओर से, ये 10 रुपए श्री अमला श्याम की भक्तों की ओर से, ये 20 रुपए मोटो का भाई मदरा का भाई मोटो दोनों भाइयों की ओर से, ये 10 रुपए गीसू जी कुमावत देवरिया, ये 10 रुपए एक फूल 2 माला राहुल किशन आदिवाल दोनों भाइयों की ओर से, ये 10 रुपए ओके सेट, ये 10 रुपए ओके सेट की ओर से। हे भाई, हाँ भैया। ये माता केकई का भवन आ रहा है, वही पिता श्री महाराज है। हमें शीघ्र चलना चाहिए, क्योंकि अब कर्तव्य में प्रमाद करना अपयश का भागीदार बनाता है। हाँ भैया, आप सत्य वचन कह रहे हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शीघ्र माता के महलों की ओर चलना चाहिए। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सुमन जी। प्रणाम मातेश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री को लखनलाल का प्रणाम। हे पिताश्री, धैर्य धारण कीजिए, इस प्रकार से व्याकुल न होइए। अपनी अधीरता को छोड़कर प्रसन्न मन से मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए। हट करके अनुज लक्ष्मण और जानकी भी मेरे साथ जाना चाहती हैं। क्षमा कीजिए, मैं उन्हें भी साथ लेकर जा रहा हूँ। हे पुत्र राम, आपके पिता महाराज तो अपने मुख से कुछ न कहेंगे। आप शीघ्रता करिए। मैं आज्ञा देती हूँ पुत्र राम, आप शीघ्रता करिए। ठीक है माते। हे पिताश्री, धैर्य धारण कीजिए। यह जो मंगल का समय है, उसमें इतने शोकग्रस्त न होकर प्रसन्नता से आप मुझे एक बार गले लगाइए। पिताश्री, यह जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का समय है, उसके विषय में मैं आपके सम्मुख छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। प्रेम के वशीभूत होकर यदि कर्तव्य में कोई भी व्यक्ति यदि प्रमाद करता है, तो वह व्यक्ति अपने इस लोक और परलोक को बिगाड़ देता है। हे पिताश्री, इस संसार में उसी पुत्र का जन्म लेना सार्थक है। वही पुत्र बड़ भागी होता है जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखे और जिसके चरित्र को सुनकर देखकर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हो। हे पिताश्री, यह जो शुभ मंगल का अवसर है,
उसमें इतना विषाद आप जैसे धर्मात्मा महात्मा गुणीजन को शोभा नहीं देता है। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं आपके सामने इतना जो बोल रहा हूँ। पुत्र, आप शीघ्रता करिए, अपने पिताश्री के वचनों की पालना करिए और आपके मुनि वस्त्र लाइए। हे पिताश्री, आप तनिक भी चिंता ना करो, अपने हृदय से प्रसन्न होकर हमें वन जाने की आज्ञा दो और अपने हृदय से लगाकर हमें विदा करो। आपके लखनलाल का प्रणाम स्वीकार करो पिताश्री, आपको कोटि कोटि प्रणाम। राम बनु को जातारी माता, रामी बनु को जातारी माता, राजा बनेगा मेरा प्राणारी माता। रामी बनु को जातारी माता, राजा बनेगा मेरा भ्रातारी माता। राम ये लेरी मैया अपने कृति और कुंडल, ये लेरी मैया अपने कृति और कुंडल, दिल पर भस्मी रमाऊरी माता। राजा बनेगा मेरा भ्रातारी माता। राम बनु को जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे। काल सभी को खातारी माता, राजा बनेगा मेरा भ्रातारी माता। राम बनु को जातारी माता। हे पिताश्री, आप तनिक पर भी चिंता ना करो, विधाता सब अच्छा करेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दो पिताश्री। जानकी, मेरे पुत्र, तेरे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, तू वन को मत जा। मैंने जनक जी से वादा किया था, मैं उनको किस प्रकार से मुंह दिखाऊंगा। हे लक्ष्मी, मैं जानता हूँ तू के कई जैसी कुरसास के साथ नहीं रहना चाहती है। तू किस दिन अपने पिता के पास चली जा। यह वन के ऐसे कष्ट तेरे से नहीं सह जाएंगे मेरे पुत्री। नहीं तू उनको मत जा। मेरे तो प्राणी इनके साथ ही चले जाएंगे। मेरे मृत शरीर को रखकर आप यहाँ क्या करोगे पिताश्री? आप मुझे आज्ञा दीजिए, पति चरण सेवा करने दीजिए पिताश्री। आप मुझ पर कृपा कीजिए। विधना तेरे लेट किसी के समझ न आवे। पुत्र राम, शीघ्र करो, अपने पिताश्री के वचनों की पालना करो। पुत्र राम, शीघ्र करो। हे राजन, धैर्य धारण कीजिए।
आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को यह शोभा नहीं देता। और आप ही ने अपने पुत्रों को सिखाया है कि विकट परिस्थिति में धैर्य धारण करके परिस्थिति का सामना करना चाहिए। और आपको तो राम जैसे आदर्श और आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुए हैं, जो अपने माता के वचन सुनते ही उनको चरण रज के समान अपने सिर से लगा लिया। इसलिए हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए और बेटे राम को आशीर्वाद दीजिए कि वो आपके वचनों का पालन कर सके। आपका कल्याण हो बेटा। कोई तो रोको, रावण को बचाओ, कोई तो सका सुमन जी। महाराज, आप भी राम के साथ मन को चाहिए, सारी सेना को साथ ले जाइए, रथ ले जाइए, इनको पैदल मत चलने देना। कुछ धारण कीजिए महाराज। कुछ दिन वन में घुमा फिरा के गंगा स्नान करवा के समझा बुझा करवा कुमार कुमार दो जनक सुता हमें चाहता हूँ रथ चढ़ाए दिखराए राम संकल्प सत्यवादी निष्ठावान। धैर्य धारण कीजिए महाराज। शायद वो नहीं आए, लेकिन जानकी सीता वे लक्ष्मण को ले दे आना, नहीं तो मेरे प्राण महाराज, बचेंगे। धैर्य धारण कीजिए। राम जिस प्रकार से आपने मुझे कहा, मैं उसकी अक्षर से आज्ञा का पालन करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं राम, लखन और जानकी को अति शीघ्र वन भ्रमण करवा के स्नान आदि, गंगा स्नान आदि करवा के वापस अयोध्या लेके आऊंगा। महाराज, आप महापुरुष है। इस प्रकार से अगर आप व्याकुल होंगे तो इस पूरी अयोध्या का क्या होगा। महाराज, धैर्य धारण करिए महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई, राजा जनक की